आपका होस्ट सैयद अलमदार बुखारी और प्रोग्राम 5 सवाल अलमदार के की नई एपिसोड और नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत। हमारे आज के मेहमान एक सिंगर हैं जिनकी आवाज़ में दर्द भी है, जिनकी आवाज़ में लय भी है और जिनकी आवाज़ में सोज और सुर भी है। तो कमाल के सिंगर हैं, नाम भी उनका कमाल है। तो मिलते हैं राशिद कमाल साहब से। जी राशिद कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है। अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में आकर? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है। राशिद साहब, माशाल्लाह आपका बड़ा नाम है और आपकी गायकी एक मुनफरिद गायकी है जो आजकल में जो आप देखा होगा ना कि जो यंग जनरेशन है वो फिल्टर लगा के अपने जो है ना गाने वाने गा रही होती हैं जिनमें सुर नहीं, टोन नहीं, लय नहीं, इवन शायरी भी नहीं है। और इस माहौल में आपने मतलब वो उसी जो रवायत है म्यूजिक की, मौसीकी की जो रवायत जो मौसीकी असातिज़ा के खानदानों से चलती आ रही है उसको आपने जिंदा रखा हुआ है। तो ये बहुत ही कह लें कि बहुत एक अच्छी बात है। और जो मौसीकी के रियल मौसीकी के दिलदार हैं उनके लिए आपकी आवाज़ जो है ना एक ताज़ा झोंके का जो है ना वो पेश खैमा साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। मैं तो काम मेहनत करना है, भाग लगाना अल्लाह की मर्जी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा सफ़र और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। राशिद साहब, आपका तल्लुक म्यूजिक घराने से है। गालिबन आपके वालिद जफर परवाना साहब हैं जो कराची में जो है रिकॉर्डिंग भी करते हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपको ये शौक कैसा हुआ और कैसे आप में ये कैसे एक ज़हन में आया या दिल में उबार उठा कि आप जनाब ये चीज़ करेंगे? वो बस ये कि अब्बू 60s की दहाई में अब्बू जो है ना वो अकॉर्डियन प्ले करते थे कराची स्टेज पे। तो मुख्तलिफ जितने भी हाँ। अच्छा, तो राशिद साहब ये कैसे बचपन से आप गाना गा रहे हैं? तो कैसा आपके दिल में ये आया कि जनाब मैं एक मौसीकी का, जाहिर है आपके घर में जो सिंगर थे उनसे तो इंस्पायर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब आपने जो उस अपने अंदर उस अठान को महसूस किया और मेहनत की, तो किस चीज़ ने आपको मतलब मुतासर किया, कैसे शौक पैदा हुआ? बस अब्बू के साथ मुख्तलिफ जितने भी लेजेंड्स सिंगर थे उस वक्त के 60 के, अहमद रुश्दी साहब, मुजीब आलम साहब और आलमगीर शेखी साहब, मोहम्मद अली शेखी साहब, बहुत बड़े नाम हैं, लेजेंड। और ये मुजीब आलम, तहसीन जावेद और इब्राहिम साहब, इनको गाता देख के जो है उमंग पैदा हुई कि जी हम भी कुछ गाएं इन फ्यूचर। जाहिर है ये बड़ा बहुत मतलब मेहनत तलब टास्क था, आसानी से नहीं आती सिंगिंग। कहते ना गा ना, तो गाना जो है बहुत मुश्किल काम है। उस्तादों की सही तालीम और तरबियत, उनकी सुरों से वाकफियत, तो अब्बू ने शागिर्द कराया। पहले तो खुद सिखाया उन्होंने मुझे सिंगिंग के हवाले से रमूज सिखाया, फिर उन्होंने गज़ल की तरफ लेके आए तो उन्होंने मेरी हसन खान साहब का शागिर्द करवाया। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उनसे गज़ल गायक से जो है वो गज़ल सीखी मैंने, और अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने जो सिखाया मैंने कोशिश की कि उनको उस तरीके से जो है उसका प्रचार करूं। माशाल्लाह, आपने तो फिर मौसीकी के जितने लेजेंड असातिज़ा कराम हैं जिसमें मेहदी हसन का एक नाम है, जी पाक व हिंद बड़े सगीर में और पूरी दुनिया में उनका नाम है, जी तो उनका शागिर्द होना काबिल फ़ख्र है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने मेहदी हसन की सोबत में आपने सीखा, जी तो एक कोई उनका एक ऐसा जो शेर या गज़ल का मिसरा कुछ सुना दें ताकि नाज़रीन को भी पता चले कि उनके एक होनहार शागिर्द बैठे हैं राशिद कमाल साहब। उन्होंने कैसे मेहदी हसन साहब से सीखा, उस फन को कैसे आगे लेके? आपने बड़ा हार्ड टास्क दे दिया। उन जैसा तो गा नहीं सकता। तू उतार लाख नकले मेरे कर में जिस्म जाती, मेरी जैसी तेरी हालत न हुई न है न होती। तो खान साहब की आपने जिक्र किया तो उनकी एक लाइन सुनाया था। ये गज़ल की सारे ही गज़लें उनकी मशहूर है, लेकिन एक गज़ल जो कि ज़बान ज़द-ए-आम है वो बकू फैल गई, वो मैं सुनाऊंगा। नवीन शाकिर का जी वो बकू फैल गई बात शनासाई की, वो बकू फैल गई बात तो बकू फैल गई बात शनासाई की, उसमें खुशबू की
की तरह मेरी पजीराई की बबू फैल गई। कैसे कह दूं कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की बकू फैल गई। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब गाया। और ये देखें मेहदी हसन को गाना जी। और दूसरी बात, ये राग दरबारी है। जी 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 जी। राग दरबारी अगर आप हैं में कोई गुरुगार जो है ना वो नहीं गा सकता। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, जाहिर हो गया कि आपने शागिर्दी का हक भी अदा कर दिया है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। बस मैंने कहा था जैसा तो नहीं गा सकता, वो तो जब गजल छेड़ देते थे तो वो मतलब प्रोलॉन्ग होते होते वो 1.5-2 घंटे की हो जाती थी। अच्छा राशिद भाई, आपने म्यूजिक का सफर तय किया जी, माशाल्लाह, स्टेज पे पहुंचे, रियाजत की, शागिर्दी इख्तियार की, अब आपका नाम है, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपने जो सोचा था वो मंजिल आपको हासिल होगी है, या अभी भी तलब है, या अभी भी आप कह लें कि आपको खलिश है कि कुछ चीजें पूरी नहीं हुई? देखें जी, ये सवाल तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं अभी। एक तो ये कि जब आपको अल्लाह मियां कोई मुकाम दे दे तो आप पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और मौसीकी को सीखते रहें क्योंकि बहुत बड़ा समंदर है। फिर दूसरी बात, जब आप किसी मुकाम पे बैठ जाएं, कोई मुकाम आपको मिल जाए, तो फिर आपको जो है मतलब ये कि टाइम के साथ उस नशिश को छोड़ देनी चाहिए यंगस्टर के लिए, क्योंकि आप कुर्सी छोड़ेंगे जब ही तो नए लोग आएंगे ना। जी जी बिल्कुल, ये भी है। तो आप ये कि कुर्सी छोड़ के आप साइड लाइन हो जाए और उनकी अप्रिसिएशन के लिए किरदार अदा करें। अच्छा, एक जो चीज देखिए मौसीकी के हवाले से, जी जी, मतलब अगर हम बात करें मौसीकी के लेजेंड लोग, जो मशरकी मौसीकी है हमारी, बहुत अच्छी मौसीकी है, जी जी, इसमें तानसेन का नाम है। वो सुना जाता है कि वो अगर ऐसी राग में गाते थे कि राग मल्हार था तो बारिश हो गई, और राग दरबारी था तो उसमें पानी में आग लग गई, इस तरह का है। तो क्या ये मैंने ये चीज तो नोट की है कि म्यूजिक जो है एहसास जो है ना, उसका तो तर्जुमान होता है। आपकी फीलिंग्स जो है ना वो म्यूजिक सुनते ही बदल जाती है। लेकिन ये वाकई ऐसा पॉसिबल है कि बारिश होना शुरू हो जाए म्यूजिक की वजह से? हाँ, बस ये कि कुछ जैसे मल्हार है उसमें जो है वो बारिश का है असर, इसी तरह जैसे सुबह का जो राग है वो भैरव है, ठीक है ना जी, वो तो उसमें जो है मतलब हक्कानी चीजें गाई जाती हैं, हमद हो गई, नज़म हो गई, या कोई जो है वो कसीदा बुर्दा शरीफ हो गया राग भैरव में। तो इस तरह जो मुख्तलिफ राग जो अपने इम्पैक्ट रखते हैं, जैसे शाम होती है तो एमन का टाइम शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद जो है वो दरबारी का टाइम शुरू हो जाता है, इसी तरह जैसे जैसे रात बीतती है तो राग चेंज होते रहते हैं। दोपहर का टाइम जो है वो सुबह का टाइम जो यानी लेट मॉर्निंग जिसे कहते हैं वो तोड़ी शुरू हो जाती है फिर 11-12 बजे, इसी तरह फिर जो है वो मारवा शुरू हो जाता है 2 बजे के बाद। इसी तरह ये सब सारे मतलब पहर के राग हैं जो अपना अपना इम्पैक्ट रखते हैं। जी, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह लें कि इंफॉर्मेशन है जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ज़रा आपके जो प्रोफेशन है कैरियर से हट के एक सवाल कर दूं, ज़रा थोड़ा सा मज़ाक होना चाहिए। अच्छा, आप अगर गाना गा रहे हैं, जी, आप गाना गा रहे हैं बड़ी लय के साथ, सुर के साथ, मतलब वो पंजाबी में कहते हैं खूब के गाना गा रहे हैं, ठीक है ना, तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है, तो आपका पड़ोसी जी वो जो आपके गाने का कदरदान भी है वो आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपसे शिकायत करेगा यार ये नहीं, तो अगर तो वो म्यूजिक लवर है तो वो कहेगा जी कैरी ऑन, तुसी गाई जाओ। अच्छा राजा साहब, दूसरा ये कि एक और सवाल इसी तरह का, जी आप जाहिर सिंगर हैं, जी म्यूजिक लवर है,
आपने अपने मोबाइल पे अलार्म लगाया, सारे गामा का अलार्म आता है, ठीक है, तो क्या ये अलार्म की आवाज सुन के आप फौरन उठ जाएंगे या आप खुद राग रखना शुरू हो जाएंगे? नहीं, मैं जिस किस्म का इंसान हूँ तो मैं तो खुद ही अपनी जो है वो टोन सेट कर लूंगा। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा सा नी धा पा मा गा रे सा पा पा पा। मतलब आपका मूड जैसा भी हो, मतलब थकावट का एहसास नहीं होगा, राग बजेगा तो आप राग को जो है ना अपने साथ ही जो है ना गुनगुनाना शुरू कर। जी जी बहुत अच्छा। बाथरूम सिंगर जो होता है, ये क्या भला है? ये बड़ी टर्म यूज होती है जी, बाथरूम में सिंगिंग और ये वो। अजी आप सिंगर हैं? नहीं, मैं तो बाथरूम सिंगर। मतलब वहाँ जो है ना वो इको होता है, आपको पता है। तो वहाँ जो है जरा जो मतलब ये कि पहली आवाज भी होती है वो जरा चंगी हो जाती है, तो वो ईगो में जो है वो जो बाथरूम सिंगर जो होता है वो अपनी वोकल को एंजॉय कर रहा होता है अपने से। दूसरा पानी जब उसके बॉडी पे पड़ रहा होता है, ठंडा का एहसास होता है, अच्छा फील आ रहा है। जी जी। तो फिर जब फील तबीयत में अच्छी हो तो फिर वो गुनगुनाहट जी, जो आई जाती है। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप रियाज कर रहे हो जी जी। तो किसी ने आवाज दे के कहा हो जी बेटा बस करो, अब तो चाय का कप भी ठंडा हो गया राग कर बारी सुन के? हाँ, मेरी अम्मी से ज्यादा जो है बेगम कभी कभी जो है वो इंटरप्ट कर देती है मुझे। अच्छा कि जी जरा सौदा ले आए, भिंडी ले आए, अच्छा टमाटर प्याज ले आए, जरा कुछ कहा था जी आपको, कहाँ थे आप? तो वो बेगम जो है वो इस किस्म का जो है वो इंटरप्ट कर देती है कभी कभी। तो राशिद साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मेरा राशिद साहब से ताल्लुक ऐसा है कि मेरी एक गजल थी जिसको जो है ना मैंने आप कहना कि उसकी गायकी का प्रोग्राम करना था, तो मैंने बहुत सारे गुलकार ऐसे थे उनको देखा, लेकिन मुझे जो राशिद कमाल से जब मेरी मुलाकात हुई, राशिद कमाल साहब की आवाज में मैंने वो लय और सुर देखी, तो मैंने कहा अलमदार मेरी गजल जो है ना वो राशिद कमाल ही गाएगा। राशिद कमाल ने वो गजल गाई है, क्या खूब गजल गाई है। तो मैं नाजरीन के लिए भी कहूँगा राशिद कमाल साहब को कि उस गजल के कुछ अशार जो है ना आप ऑडियंस के लिए भी गाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इतनी प्यारी आवाज है कि ऑडियंस भी जो है ना उस गजल को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो जी खुदा का शुक्रिया कि अल्लाह ने मुझे ये चांस दिया कि मैं आपका कलाम गाऊं। फिर आपका शुक्रिया, फिर वो अली शाह साहब जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर अली शाह साहब, तो आपका शुक्रिया अली शाह साहब का। और मैंने जो जिद्दत की वो आप ऑडियंस ने उसको सराहा, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। तो बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं गज़ल गा रहा हूँ। होठों पे मचलती हो महकार हो तुम, आँखों से छलकता हो खुमार हो तुम, होठों पे मचलती हो महकार हो तुम। हंसी वाले थे दोबारा से। अच्छा चलिए। होठों पे मचलती हुई महकार हो तुम, आँखों से छलकता हुआ खुमार हो तुम, होठों पे मचलती हुई महकार हो तुम। शबनम से धुले फूलों सा लहजा है तुम्हारा, शबनम से धुले फूलों सा लहजा है तुम्हारा। बोलो तो किसी खुशबू की गुफ्तार हो तुम, होठों पे मचलती हुई महकार हो तुम। हिरनी की तरह चलती हो झरनों की लचक सी, हिरनी की तरह चलती हो झरनों की लचक सी। वादिये हुस्न में वक्त की रफ्तार हो तुम, होठों
होठों पे मचलती हुई महकार हो तुम। बहुत खूब राशिद साहब, वाकई मुझे, चूंकि मैंने ये गजल लिखी है तो मुझे जो है सही अंदाजा मैं कर सकता हूँ कि आपने किस प्यार और किस स्नेह के साथ दिया। और आखिरी शेर तो जिसमें आपका जिक्र आ गया है, जिसमें आपका जो तखल्लुस है नौशीन, मदहोश हो गए हैं तेरे इश्क में नौशीन, तुम ही मेरी अकीदत व एतबार हो तुम्हारा। तो ये नाज़रीन, राशिद कमाल साहब की ये गजल जो उन्होंने इतनी अच्छी गाई है, आप लोगों ने सुनी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम 5 सवाल अलमदार के। बहुत ही अच्छे कमाल के सिंगर राशिद कमाल साहब आज हमारे मेहमान थे। तो अगले हफ्ते SK प्रोडक्शन पर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।